अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी दिन स्वरूप जागते कई जो भक्ति काय को लगाए चारी धन्य धन्य तुम आज सब आज भय कर जोरी बार बार मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहे ओम मेरी हंसी दशा जैसी तुम धारी ओम मेरी हंसी दशा जैसी तुम धारी ओम मेरी हंसी दशा जैसी तुम। ऐसे ही है, जितना टाइम लगना हो, कम टाइम भी रहता ना, 1 घंटे ही हो पाती क्लास। रहस्यपूर्ण है तो रहस्यों में समय तो लगना ही है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य का पंडित प्रवर टोडरमल द्वारा रचित यहाँ अपनी चल रही है और इसके अंतर्गत स्वानुभव दशा में वो आत्मानुभव प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है। इस संबंध में मुल्तान निवासियों के कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर स्वरूप ये चिट्ठी लिखी गई है, उनका उत्तर यहाँ पर चल रहा है। देखिए, यहाँ कहा था कि आत्मा का जो अनुभव हो रहा है, प्रश्न ये था सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है। तो सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो तो ना प्रत्यक्ष होती है ना परोक्ष होती है। उसमें तो कर्म के उदय उपशम क्षय आदि, उदय क्षय उपशम क्षय उपशम आदि के निमित्त की अपेक्षा से उसके भेद बनते हैं। और प्रत्यक्ष परोक्ष जो भेद हैं वो ज्ञान के भेद हैं, प्रमाण के भेद हैं। और जो ये प्रत्यक्ष परोक्ष में भी जो 5 ज्ञान है, उन 5 ज्ञानों में से कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, कौन से ज्ञान परोक्ष हैं, तो ये 2 अपेक्षाओं से कहा, एक सिद्धांत की अपेक्षा से और एक न्याय शास्त्र की अपेक्षा से। सिद्धांत में किस किस को प्रत्यक्ष, किस किस को परोक्ष कहा है? बोलिए सुनीता जी। मति श्रुत ज्ञान को तो परोक्ष का है और अवधि मंतरीय ज्ञान केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष का है। मति श्रुत तो है परोक्ष, अवधि मंतरीय केवल प्रत्यक्ष। न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का विभाजन किस प्रकार से किया है भारतीय आंटी? न्याय शास्त्र में पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। बस आगे 2 आपने पूछा कितने भेद किए, वही तो बताया ना। किस प्रकार से किया, तो इसमें डिवाइड करके ज्ञानों को तो परमार्थ प्रत्यक्ष क्या है वो? सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष में किसको लिया? पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष में तो मति श्रुत ज्ञान को ही लिया। मति श्रुत ज्ञान को सामव्यावहारिक में बोलिए बोलिए। इसमें किसको लिया? हाँ, और परोक्ष न्याय शास्त्र में अभी तो उसको सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष में रख दिया ना मति श्रुत को, तो परोक्ष में किसको लिया था? ये तो सब प्रत्यक्ष में आ गए। परोक्ष में किसको लिया न्याय शास्त्र में? सुशीला आंटी, न्याय शास्त्र में
बोलिए। स्मृति करते भी अनुमान आगम, ये पर्यायवाची तो सिद्धांत में कहे हैं, न्याय में नहीं कहे। न्याय में इनको परोक्ष ज्ञान में रखना। तो अपन पढ़ रहे हैं ना 3-4 दिन से, यही तो उसका अलग अलग तरीका। तत्वार्थ सूत्र में उसी को मति ज्ञान के नामांतर कहे हैं, मति ज्ञान को परोक्ष कहा है, तो परोक्ष ही हुए। और सिद्धांत न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 भेद किए, फिर प्रत्यक्ष के 2 भेद किए, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो जितने 5 ज्ञान थे वो तो इसी में आ गए। मतिशुद्ध सामव्यवहारिक में, अवधि मन परे केवल पारमार्थिक में। फिर परोक्ष के लिए बचा क्या? तो परोक्ष में रखा है स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये परोक्ष में रखा। तो ये अब जब आत्मा का अनुभव जिस समय हो रहा है, स्वानुभव की जो दशा है, उस स्वानुभव की दशा में आत्मा किस ज्ञान में जाना जा रहा है, तो सिद्धांत की अपेक्षा से देखें तो मतिशुद्ध ज्ञान उस समय है, क्योंकि अवधि बने परे ज्ञान का तो विषय नहीं है आत्मा, रूपिशु अवधि, और केवल ज्ञान वर्तमान में है नहीं। तो अभी वर्तमान में ज्ञान कौन सा बचा? मतिशुद्ध। तो मतिशुद्ध ज्ञान का ही विषय बनेगा आत्मा। आत्मा अनुभव में आएगा तो किसी ज्ञान से ही आएगा ना, तो मतिशुद्ध ज्ञान है। और मतिशुद्ध ज्ञान कौन सा ज्ञान है? सिद्धांत में परोक्ष ज्ञान है, इसलिए वो परोक्ष ज्ञान का विषय हुआ। और न्याय शास्त्र के हिसाब से देखें तो जैसा मतिशुद्ध ज्ञान को जो सामव्यवहारिक कहा है, वो इंद्रियों से प्रत्यक्ष देखने जानने की अपेक्षा से कहा है, तो आत्मानुभव की दशा में ऐसा दिखाई नहीं देता है जैसा इंद्रियों से अभी हमें वस्तुएं दिख रही है, इसलिए वो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं, तो प्रत्यक्ष नहीं है। और वही अवधि मन परे केवल ज्ञान तो है नहीं, तो वो तो है नहीं पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो फिर आत्मा किस ज्ञान का विषय बनता है? तो आगम से जाना जाता है। आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा, उसमें परिणामों को मगन करता है। तो आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा, कल अपन ने देखा ना, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, वो आगम में की। और श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, ये सब हो गया आगम, और उसमें परिणामों को मगन करता है, ये हो गया उसका परिणमन। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, ये 4 चीजें तो आगम में गर्भित हो गई। तो जो पहली लाइन थी ना इस पेज पे 346 पे, आगम, यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। तो आगम में स्वाध्याय के 4 भेद, जो श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, और जो आत्मा का अनुभव हुआ, ये हो गया वो परिणमन रूप। और अनुमानादिक में जैसे उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, ये हुआ आगम से, और अनुमानादिक से हो गई परीक्षा। उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा, ये भी कल अपन ने देखी थी ना 3 चीजें। तो उद्देश्य यानी नाम सीखे, उसके लक्षण जाने, ये किससे जाने? ये आगम से। और फिर अनुमानादिक का मतलब है परीक्षा की, तो इससे ये आत्मा का अनुभव होता है। तो आगम अनुमान, आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न किया, तो ये परोक्ष हुआ, क्योंकि आगम से जाना उसमें परिणाम मग्न किए, तो ये एक टाइप से परोक्ष हुआ। फिर जो आगम से जो जाना था, उसी के हिसाब से अनुमान अप्लाई किया कि जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा नहीं है वहां वहां ज्ञान भी नहीं है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जैसे सिद्धादिक। और जहां जहां ज्ञान आत्मा नहीं है वहां वहां ज्ञान भी नहीं है, जैसे कि मृतक कलेवर आदि, इसमें आत्मा नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। तो ये अनुमान से जाना, तो ये अनुमान से जाना तो भी ये कौन सा ज्ञान हुआ? परोक्ष ही हुआ, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो अनुमान द्वारा परोक्ष हुआ। और फिर स्मृति द्वारा आगम से जो जाना था, आगम से आत्मा का जो स्वरूप जाना, शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निराकार, अमूर्त, ज्ञान, दर्शन स्वरूपी, ये आत्मा का स्वरूप जाना। और फिर अनुमान से उस ज्ञान आदि के माध्यम से आत्मा को देखा, जीव को पहचाना अनुमान से। और फिर ये जो आगम अनुमान से जाना था, इसकी बाद में स्मृति आ गई। उस समय नहीं कर पाए निर्णय, उस समय परिणाम मग्न नहीं कर पाए। आगम से जाना, अनुमान से जाना, लेकिन परिणाम मग्न नहीं हुए, तो फिर कभी उसकी स्मृति आई बाद में। तो आगम अनुमान आदि द्वारा जो वस्तु जानने में आई, उसी को याद रखकर फिर उसमें परिणाम मग्न करता है। तो स्मृति के माध्यम से हुआ, तो ये भी क्या हुआ? परोक्ष हुआ। इसलिए न्याय शास्त्र के हिसाब से भी
साम्यवहारिक प्रत्यक्ष मतिशुद्ध ज्ञान है, तो ऐसे तो प्रत्यक्ष का विषय वो होता नहीं है, और आगम से, अनुमान से, स्मृति से आत्मा जानने में आता है, तो वो परोक्ष ज्ञान के भेद हैं। इस प्रकार स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण से ही आत्मा का जानना होता है। यानी आत्मा का जो जानना हो रहा है, चाहे सिद्धांत के हिसाब से देखो, चाहे न्याय के हिसाब से देखो, वो परोक्ष ही जानना हो रहा है। फिर क्या हो रहा है कि जानना हो रहा है, जानना होने के बाद में जो स्वरूप जाना, उसमें ही परिणाम मग्न हो रहे हैं। तो जो जाना था उसी में मग्न हो रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा, कोई लाभ मतलब कोई एक्स्ट्रा कुछ ज्ञान बढ़ गया हो, कुछ एक्स्ट्रा जानने में आ गया हो, कोई विशेष कुछ उपलब्धि हो गई हो, कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती। जैसे समझ लो फोटोकॉपी अपन ने कराई मार्कशीट की, तो फोटोकॉपी जो हुई, तो जैसी ये फोटोकॉपी है वैसी निकल के आई है। अब ये जो अपने पास फोटोकॉपी वाला कागज है, इसके बाद में हमने इसको अटेस्टेड करा दिया, अटेस्टेड वो मोहर लगा दी, हाँ स्टाम्प लगा दिया, तो अब क्या विशेष हो गया उसमें कि जो पहले थी वही है ना, बस एक वो मोहर विशेष लगी है। ऐसे ही जो जानपना पहले था स्वानुभव दशा से पहले, वही जानपना स्वानुभव दशा में है। जानपने में कोई विशेष नहीं है, बस वो सविकल्पता का और निर्विकल्पता का उतना विशेष है, और कोई विशेष उसमें नहीं है। बोलिए भारती आंटी। मतलब नहीं, मैं तो ऐसे पहले वाली बात बोल रही थी, जैसे साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष कहा उसको कि जैसे मान लीजिए कोई नेत्र से अपने कोई चीज देखी तो प्रत्यक्ष है, लेकिन उसमें फिर उन्होंने कहा कि अगर बहुत सारे कलर्स मिक्स्ड होते हैं तो हम लोग उसको नहीं देख पाते, तो वहां पे भी उसको परोक्ष ही कह दिया था ना। हाँ बोलो। स्वानुभव सील हो गई कि जो हमने पहले जाना था वो सही है। हाँ सील मतलब ये उदाहरण तो समझ लो एक देश जैसा ही समझना, पर वहाँ अभी आनंद की बात करेंगे कि वो सविकल्प से निर्विकल्प में बस आनंद विशेष, वो प्रश्न आगे उठाया। सील भी है ही, क्योंकि जो अभी तक केवल हमने शब्दों में या विचारों में, चिंतन में जाना था, उसको वैसा का वैसा स्वानुभव में अनुभव कर लिया। कि जैसा किसी से जैसे कभी वर्णन सुना किसी चीज का, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो हमारे माइंड में एक नक्शा तैयार हो गया, एक कल्पना हो गई, और फिर प्रत्यक्ष जाके देखा तो बिल्कुल वैसा ही समझ में आ गया कि वैसा ही। तो वो उससे कहीं की भी अपन अब नए नए मान लो अपने बन रहे हैं संकुल, तो कहीं की भी अपन फोटो देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो अपने को आइडिया लग जाता है इस तरह का। आजकल वीडियो वगैरह भी आ जाती है, लेकिन वो वीडियो देखना और वहां जाके बिल्कुल उस जगह जाके फिर उसको देखना, दर्शन करना, तो वो अंतर जैसे होता है, वो ये सविकल्प निर्विकल्प का अंतर इसमें है। लेकिन ऐसा कोई विशेष जानना, वहां तो उदाहरण में तो अपने को लग जाएगा कि हम विशेष भी हमने जाना, और क्योंकि इतनी बारीकियां उसमें नहीं आ पाती, उदाहरण तो एक देश ही है। लेकिन यहाँ स्वानुभव में कोई विशेष जानना नहीं है, जैसा सविकल्प दशा में जाना वैसे अंतर नहीं। यहाँ फिर प्रश्न 346 पेज, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? उसका समाधान। सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवृत्ता था, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है, अनेक को जानो और एक को जानो, तो विशेषता उसमें रहती है कि अनेक में बट रहा था और एक ही में, जैसे समझ लो अपने घर में आम आए, अब 5 आम आए, 5 लोग हैं तो 5 में बट गए, और अगर एक ही व्यक्ति है तो वो सारा फिर क्या होगा, उसी को मिलेगा। जैसे ऐसा कहते हैं ना पॉकेट मनी है, मान लो 5 बच्चे हैं तो 5 को मिलेगी, और एक ही बच्चा है तो जो कुछ खर्चा करना है सारा उसी पे हो जाएगा, तो विशेष होता है। सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को, ज्ञान बट रहा था, विभाजित हो रहा था, अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवृत्ता था, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य होकर प्रवृत्त हुआ। अनेक विकल्प आ रहे थे, एक तो ज्ञेय अनेक हो रहे थे और फिर ये विकल्प अनेक हो रहे थे, तो वो सब अनेकता मिटके एकता हुई, एक में ही लग गया। जो बट रहा था, जैसे सूर्य की किरणें विकेंद्रित हो रही थी तो किसी को नहीं जला पा रही थी, और वो सारी सिमट कर एक पर केंद्रित हुई तो जल जाता है कागज। ऐसे ही यहाँ ये विशेषता हुई, जानपना कुछ विशेष नहीं हुआ,
लेकिन वो कंसंट्रेशन, एकाग्रता की विशेषता हुई। ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। वो जो आनंद उस समय हुआ उस एकाग्रता का, वो अपूर्व आनंद होता है। ये कह रहे हैं विशेष नहीं है, जानने का विशेष नहीं है, आनंद का विशेष है। जानने का कोई विशेष नहीं है, ज्ञान तो पहले जैसा था अभी अनुभव की दशा में भी वैसा ही है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन आनंद विशेष आ रहा है। सविकल्प दशा में वो आनंद नहीं और निर्विकल्प दशा में वो आनंद विशेष है, ये अंतर उसमें है। इसलिए वो आनंद अपूर्व है और विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं, अंश भी जरा सा तो, थोड़ा बहुत तो हो, इतना सा तो, वो लगार भी नहीं है, अंश भी नहीं है, ये दूसरी, ये इसलिए इस आनंद को अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं। बोलिए भारती आंटी। तो सविकल्प दशा में भी आपको आत्मा का अनुभव हो सकता है? सविकल्प दशा में आत्मा का अनुभव नहीं, उसको सविकल्प अनुभव कहते हैं कि वो जो स्वरूप जाना ना, उसको शब्द भले ही कह देंगे सविकल्प अनुभव, लेकिन वो आत्मा का जो अनुभव जो हम कह रहे हैं वो निर्विकल्प दशा में होता है, वो सविकल्प दशा में नहीं है। तो वो दोनों तो बहुत डिफरेंट नहीं है। एक सविकल्प में आप आत्मा का सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं और वो एक्चुअल में देख रहे हैं। इमेजिनेशन ऐसा अंदाज वाला नहीं है, अनुमान है, अनुमान प्रमाण ज्ञान है, अनुमान से आत्मा को जाना है, तो वो कोरी कल्पना नहीं है, वो किस स्वरूप सहित आगम से और अनुमान से उसका स्वरूप निर्णय किया है, इसलिए वो केवल इमेजिनेशन जो हम कहते हैं कल्पना वाला वो नहीं, ये बराबर प्रमाण रूप से उसका निर्णय है, लेकिन वो जो प्रमाण रूप से उसका निर्णय किया था अब उसको फील किया वैसे, वो विशेषता है। तो आनंद इसलिए विशेष उसमें आता है। विकल्प दशा में वो आनंद उतना उस तरह का नहीं है, निर्विकल्प दशा में वो आनंद आ रहा है। बोलिए विनीता आंटी। दीदी मैंने कल भी पढ़ के देखा था, मैं ये कहना चाह रही, जैसे ये लिखा ना अनेक देव में जानने वाला प्रवर्त था, अब वो एक में आत्मा में प्रवर्ता है। तो अपनी भाषा में मुझे ऐसे लगा जैसे अनेक पदार्थों के जानने में पहले रुचि थी, अब एक आत्मा के पदार्थ के जानने में रुचि है, और फिर एक आत्मा में अनेक विकल्प चलते थे, अनेक विकल्प की जगह एक भी अपनी आत्मा में अनुभव करता है। गेयों की जगह मुझे जता ही नहीं, गेयों में पदार्थ कहने से सही समझ में आ रहा है। हाँ तो गेय का मतलब पदार्थ ही तो होता है, अनेक गेय है तो है ही, बात तो ठीक है, लेकिन अपने समझ में ऐसा लगा, अच्छा लगा। वो पदार्थ शब्द से गलत समझ में आ रहा है। हाँ, आप कहना तो चाहते जटा उससे जटाएगा। सविकल्प दशा में अनेक पदार्थों को जानने को प्रवृत्ता था और निर्विकल्प दशा में केवल एक आत्मा को जान रहा है, अनेक को जान रहा था। कभी समझ लो सविकल्प दशा में अकेला ऐसा नहीं ना, आत्मा संबंधी विकल्प चले, कभी धर्मादि द्रव्यों संबंधी, कभी पुद्गल के संबंध में, भले ही वस्तु स्वरूप, हाँ भले ही वस्तु स्वरूप के संबंध में चल रहा हो, उसमें रागात्मक विकल्प मतलब राग द्वेष वाले विकल्प ना हो, लेकिन उनके स्वरूप के संबंध में वो अनेक पदार्थ हो, अनेक गेयों के संबंध में चल रहा था, और अब केवल एक आत्मा के संबंध में। और अनेक गेयों में ये भी ले सकते हैं कि पंच परमेष्ठी भगवान है, अनंत सिद्ध भगवान है, वो भी तो अनेक गेय हैं, वो भी तो दूसरे पदार्थ हैं, तो उनके स्वरूप के संबंध में चल रहा था उस समय विचार सविकल्प दशा में, और अब केवल आत्मा के में ही लगा, और फिर आत्मा के संबंध में भी अनेक विकल्प चल रहे थे, वो विकल्प ही है, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, ये जो सब विचार किए, तो अनेक विकल्प चल रहे थे और वो विकल्प रुक गए, निर्विकल्प हुई ना दशा, तो वो जो अनेक विकल्पों में उपयोग जा रहा था, वो अनेक विकल्प रुककर नाना विकल्पों में परिणमित हो रहा था, वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य होकर प्रवृत्त हुआ, बस केवल एक आत्मा में ही वो तन्मय हो गया। नाना विकल्प हाँ वो भी चल सकती, हाँ पंच परावर्तन संबंधी किसी भी तरह से वहाँ अलग अलग विकल्प चल सकते हैं, अब केवल अपने स्वरूप संबंधी विकल्प मतलब स्वरूप में ही मग्नता हो गई निर्विकल्प दशा में, विकल्प नहीं है, तो इसलिए वहां जो ऐसा आनंद हुआ वो आनंद अतीन्द्रिय क्यों कहा उस आनंद को, क्योंकि विषय सेवन में जो आनंद आता है उसका अंश भी उस तरह का आनंद नहीं है, उसका अंश मात्र भी नहीं है,
कोई अलग ही अद्भुत अपूर्व जाती अभी समय से आके लास्ट के कलश चले ना 2-3 दिन बिल्कुल 276 77 78 275 उसमें अद्भुताद अद्भुत आत्मा कैसा है, अद्भुत से भी अद्भुत आत्मा का वैभव कैसा है, ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं उसमें। तो वो जो आनंद आता है वो कैसा होता है, अद्भुताद अद्भुत, कि कोई अलग ही अद्भुत से भी अद्भुत गजब का ही, कि यहाँ तो अपन अद्भुत ओ ऐसे कई लोग करते हैं गजब गजब कुछ चीज हो तो कुछ लोगों की आहा मतलब आहा देव तो आत्मा। मैं तो विषयों में कह रही हूँ, लोग कहते हैं विषयों में अरे गजब शादी देखते हैं उनकी गजब, खाना देखते हैं उनका गजब, तो विषयों में गजब गजब आता है। तो यहाँ कह रहे हैं वो कुछ भी नहीं है गजब, कि यहाँ आत्मा में जो आनंद आ रहा है निर्विकल्प दशा में, फिर वो तुम्हारा गजब कुछ भी नहीं है, धूल है मिट्टी है पानी भी नहीं है उसके आगे। हाँ, इसलिए वो आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। यहाँ फिर प्रश्न, अनुभव में भी आत्मा परोक्षी है तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? आपने तो परोक्षी सिद्ध कर दिया सिद्धांत से भी और न्याय से भी, तो जब परोक्षी है तो हमने तो पढ़ा है शास्त्रों में, आप अलग नया शास्त्र बना रहे हो, नई बात लिख रहे हो। ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? ग्रंथों में कहते हैं प्रत्यक्ष। देखो टोडामल जी की स्टाइल ही है, शुरू से पूरे मोक्षा प्रकाशक में खुद जो जवाब देंगे उसमें कोई प्रमाण नहीं देंगे, और जो प्रश्न रखते हैं ना प्रश्नकार में वो इस ग्रंथ में ये कहा, इस ग्रंथ में ये कहा, वो ग्रंथों का रेफरेंस देके बात करता है प्रश्नकार। तो ये भी ग्रंथों में ऐसे नहीं कह रहा कुछ भी मन से, हमने तो सुना है प्रवचनों में, ऐसा नहीं। ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कहते हैं और आप ये बात बोल रहे हो, आपने तो कोई रेफरेंस तो दिया नहीं है, ये कैसे है? और देखो और खुद सामने रेफरेंस दे रहा है, ऊपर की गाथा में ही कहा है पच्चक्को अनुभवो जम्हा। कौन सी ऊपर की गाथा? एक पेज पहले जो गाथा आई थी ना, ये तच्चाणेसण काले, पेज नंबर है 343। तच्चाणेसण काले समयं बुद्धेहि जुत्तिमग्गेण नोआरायण समये पच्चक्को अनुभवो जम्हा। ये शब्द दिए तो आपने दिए थी ये गाथा रेफरेंस में, आपके रेफरेंस से आपको कह रहे हैं, आप ही ने कहा कि जब प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता परोक्ष होता, जिस गाथा में कहा है देखो अर्थ में देखो, तत्व के अन्वेषण का काल, जो काल उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने, पश्चात आराधन समय जो अनुभव काल, उसमें नए प्रमाण नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। क्योंकि जम्हा यानी क्योंकि पच्चक्को अनुभव, पच्चक्को यानी प्रत्यक्ष अनुभव है। तो अभी तो पिछली गाथा में तभी आप क्या हो पिछले पेज पे कि प्रत्यक्ष अनुभव है, और आप भूल गए कि मैंने प्रत्यक्ष सिद्ध किया था, आप परोक्ष सिद्ध कर रहे हो, ये क्या चक्कर है? देखिए जवाब आ जाइए 346 पे, उसका समाधान, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। हम अभी अपनी बात से बदल नहीं रहे, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है। जो व्यक्ति आत्मा का अनुभव करके बाहर आया हो फिर उससे पूछो कि कैसा था आत्मा का आकार, कैसा था, प्रदेशों का आकार कैसा था, ज्ञान गुण कैसा था, कुछ तो दिखा होगा, कुछ तो कहो कि वो कोई प्रदेश आकार तो भाषित, वो क्या कहेगा कि ना तो जो सो तुझ हो चेव है, वो तो ज्ञात वह तो वही है। छठी गाथा में कहा है ना कि कैसा है आत्मा, कि वो तो जो है वही है। कैसा है? ऐसा ही है। घी का स्वाद कैसा है? जैसा होता है वैसा ही है। कैसे खाएंगे? आत्मा कैसा है कि जैसा होता है वैसा ही। आत्मा के कुछ प्रदेश के आकार तो भाषित होते नहीं हैं, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। ना ग्रंथों की बात गलत है, ना हम जो कह रहे हैं वो गलत है, ना पीछे की गाथा गलत है। वहां शब्द है पच्चक्को अनुभवो जम्हा, अनुभव प्रत्यक्ष है। और आप भी प्रश्न में कह रहे हो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं, तो अनुभव तो प्रत्यक्ष ही है, आत्मा परोक्ष है। आत्मा अलग है, अनुभव अलग है। अनुभव तो पर्याय है,
वो तो वेदन है, वो तो ज्ञान की पर्याय का हो या अनंत गुणों की चारित्र की पर्याय का हो, वो तो पर्याय है तत्समय की। और आत्मा तो द्रव्य है, आत्मा भिन्न है, गुण गुणी का द्रव्य पर्याय का भेद तो है ना। तो आत्मा तो परोक्ष ही है, लेकिन जो उस आत्मा के स्वरूप में परिणाम मग्न हुए और उससे जो अनुभव हुआ, जो फीलिंग आई, अपने को अनुभव की बजाय वो ये शब्द ज्यादा मेरे हिसाब से टच करता है, फीलिंग। वो जो फील हुआ है ना आत्मा, वो फीलिंग, वो प्रत्यक्ष है, वो स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है। वो जो स्वाद जाना है ना, वो स्वाद कोई आगम से जाना हो, आत्मा में बताया, वो आगम में जिनवाणी में बताया आत्मा का स्वाद ऐसा होता है, खट्टा मीठा कड़वा कचायला चरबरा, आत्मा का स्वाद। तो कोई आगम में स्वाद नहीं बताया गया है, अनुमान कर लिया वो स्वाद का, अनुमान भी आत्मा का हुआ, स्वाद का अनुमान नहीं होता। तो वो जो स्वाद आया निर्विकल्प दशा में, स्वानुभव की दशा में, वो कोई आगम से अनुमान से, स्मृति, वो कोई आगम अनुमान स्मृति आदि परोक्ष प्रमाण द्वारा वो स्वाद नहीं आता है। आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है, खुद वो उसको वेदता है, खुद जानता है, खुद फील कर रहा है कैसा आया। जो भी वेदन होता है वो खुद को ही होता है। किसी को मान लो गर्मी लग रही, सब हर व्यक्ति को अलग टाइप की लगती है जो जो उसको फील कर रहा है, मतलब हर चीज में समझा। हाँ, पेट का दर्द है, सिर का दर्द है, वो तो जिसको हो रहा है वही बताएगा ना। खाने में मजा, एक ही वस्तु खाई, सबका अपना अपना स्वाद है, एक ही चीज खा के। एक बार ऐसा हुआ, अंगूर खाए और अंगूर खा के कौन सा दूसरा फ्रूट होता है, लीची का स्वाद आ रहा, अंगूर खा रहे और उसमें लीची का स्वाद आ रहा। तो अब ये तो सबका अपना अपना है ना अनुभव, कैसे आएगा। तो ये सब अनुभव है, वो प्रत्यक्ष है, वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अनुभव प्रत्यक्ष है। अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमान आदि परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। पीछे जो हमने आगम अनुमान आदि से सिद्ध किया था, वो किसको सिद्ध किया था? आत्मा को। आत्मा को आगम से जान रहा है, आत्मा को अनुमान से जान रहा है, और अभी ये अनुभव है, ये अनुभव प्रत्यक्ष अपने वेदन से, अपने ज्ञान से उसको वेद रहा है। अब यहाँ उदाहरण दिया, जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष हैं, जो जिह्वा से स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है। वो स्वाद तो प्रत्यक्ष है ना, मिश्री भले ही परोक्ष है, मिश्री नहीं दिखती है, मिश्री देखी नहीं कभी जिंदगी में, जन्मांध है तो नहीं पता उसको मिश्री कैसी होती है, सफेद ही नहीं पता उसको सफेद क्या होता है, रंग ही नहीं पता ना, काला क्या होता है सफेद क्या होता है, तो उसको ये नहीं मालूम आकार रंग वगैरह कुछ नहीं। लेकिन ये जो खाया मैंने, ये मिठास है, ये ऐसी मिश्री होती है। दोबारा कभी कोई उसके मुंह में वो डाल दे और कहे कि तुम्हें नमक खिला रहा हूँ, तो वो कह पाएगा कि नहीं ये तो मिश्री का स्वाद है, भले ही देखे नहीं, उसको स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? वो स्वाद प्रत्यक्ष है। तो मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष है, जो जिह्वा से स्वाद लिया है वो स्वाद प्रत्यक्ष है। वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है, जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है। अभी दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जैसे मिश्री और मिश्री का स्वाद, मिश्री वो वस्तु है, मिश्री का स्वाद वो अनुभव की चीज है, वो आंखों से दिखने वाली चीज नहीं। स्वाद तो मूर्ति की है एक तरह से, मतलब है तो मूर्ति की, इंद्रियों से जानने में आ रहा है, लेकिन आंख से नहीं दिखाई दे रहा ना, उस अपेक्षा समझो कि वो स्वाद आंख से नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही आत्मा का अनुभव कौन सा इंद्रियों से? आत्मा का अनुभव भी इंद्रियों से नहीं होता है, पर यहाँ तो मिश्री का स्वाद तो इंद्रियों से ही आ रहा है, पर वो उदाहरण में मतलब उसको उतना ही समझना, उदाहरण जितना ही। तो वो जैसे मिश्री परोक्ष है और मिश्री का स्वाद प्रत्यक्ष है, वैसे ही आत्मा स्वानुभव की दशा में परोक्ष है, लेकिन आत्मा का अनुभव वो प्रत्यक्ष है।
तो जो शास्त्रों में कहा गया, आपने जो सुना आज तक कि अनुभव प्रत्यक्ष, वो भी बात सही है। और हम यहाँ जो कह रहे हैं आत्मा परोक्ष है, वो बात भी सही है। आपका प्रश्न ये था कि सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष है कि परोक्ष, उसके लिए हमने इतनी व्याख्या की कि सम्यक दर्शन तो ना प्रत्यक्ष ना परोक्ष। अब सम्यक दर्शन में आत्मा जानने में आया तो वो आत्मा तो परोक्ष ही है, लेकिन उस आत्मा का जो वेदन हुआ है वो वेदन प्रत्यक्ष। एक लाइन में हाँ, ये पूरा कंक्लूजन हो गया ये सारा। ठीक है, देखिए आप। अथवा 347 पेज, जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जो प्रत्यक्ष तो नहीं हो लेकिन प्रत्यक्ष के समान हो। अब ये तो है प्रत्यक्ष, आप लोग क्या हो? प्रत्यक्ष। और ये वाले क्या हैं? ये प्रत्यक्ष की भांति है। अब वो जो YouTube वाले होंगे वो परोक्ष, वहां तो प्रत्यक्ष बना भी नहीं, लेकिन फिर भी YouTube वाले भी, क्योंकि सामने देखेंगे तो बोलेंगे हमने देखा प्रत्यक्ष, वो साम व्यवहारिक समझ लो इस उसमें जाएगा। तो जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को देखा, वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ऐसा होता है। अभी समझ लो दादा का हुआ, संजीव जी का हुआ, धर्मेंद्र जी का हुआ, तो बहुत लोगों को प्रत्यक्ष दिखे होंगे सपनों में। उन दिनों तो वही चल रहा था ना, बिल्कुल। तो हमको क्या लगता है, हमने प्रत्यक्ष देखा, वो खड़े थे सामने। मैंने उस स्वप्न में आपको देखा तो हम ऐसा कहते हैं ना, हमने प्रत्यक्ष देखा। सपना कोई प्रत्यक्ष है क्या? सपने में तो कुछ नहीं है, स्वप्न है, लेकिन फिर भी वहां स्वप्न में अथवा ध्यान में प्रत्यक्ष देखा, ऐसा दुनिया में कहते हैं। तो वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति वो प्रत्यक्षवत, जैसे अभी जूम पे जो बैठे हैं ये सब कैसे हैं? ये प्रत्यक्षवत हैं, ये सब प्रत्यक्षवत हैं। अब फिर भी फर्क कैसे पता लगता है कि हम जूम पे देखते हैं, विनीता आंटी को जूम पे देखते हैं, और जब मिले थे तो कुछ थोड़ा सा अंतर दिखता ही है, हम इतने से दिखते हैं जूम पे। तो और प्रत्यक्ष देखो तो वो अभी है प्रत्यक्षवत, प्रत्यक्ष नहीं है। जूम पे प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन प्रत्यक्षवत है, तो इसको भी क्या कहते हैं? इसको भी यही कहते हैं कि हमने प्रत्यक्ष सुनी। अभी आप लोग क्या कहोगे? हमने सुनी, ये क्लास आपने प्रत्यक्ष सुनी है कि नहीं? प्रत्यक्ष अटेंड की है कि नहीं की? देखी भी है, सुनी भी है, प्रत्यक्ष है। तो इसको भी दुनिया में प्रत्यक्ष कहा जाता है। वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है, इसलिए इस न्याय से, ज्ञान छपा है, न्याय होना चाहिए, इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है। ऐसा कहें तो दोष नहीं है। यानी एक तो वो बताया ही कि वो अनुभव प्रत्यक्ष है, आत्मा परोक्ष है, और अब आत्मा को भी प्रत्यक्ष कह रहे हैं। किस अपेक्षा से? कि प्रत्यक्षवत, प्रत्यक्ष तो नहीं है लेकिन वो प्रत्यक्षवत, प्रत्यक्ष के समान ही उसे देखा, अनुभव हुआ है, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित हुआ है, यानी आत्मा का जो स्वरूप है वो वहां पर वेदन में आया, तो वो वैसा यथार्थ प्रतिभासित हुआ। इस न्याय से, प्रत्यक्षवत वाले न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है। ऐसा कहें तो दोष नहीं है। कथन तो अनेक प्रकार से है, कथन तो अलग अलग तरह से मिलेगा। तो वहां वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो वैसे विवक्षा भेद से कथन जानना। आगम के शास्त्रों से, अध्यात्म के शास्त्रों से जिस प्रकार से भी विरोध नहीं हो, कथन तो अनेक अनेक अपेक्षाओं से मिलता है। तो कभी उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, कभी परोक्ष कहेंगे, कभी आत्मा को ही प्रत्यक्ष और आत्मा को ही परोक्ष, दोनों आत्मा को ही। अभी तो अनुभव और आत्मा दो भेद किए थे,
अब यहाँ आत्मा को ही प्रत्यक्ष कह रहे हैं, तो समझना उसका अर्थ, जब भी आत्मा को ये निचले गुण स्थानों में आत्मा को प्रत्यक्ष कहा जाएगा, निचले मतलब छद्मस्थ दशा में, तो उसका अर्थ प्रत्यक्ष वत समझना। जैसा प्रत्यक्ष केवली भगवान के है, उसके प्रदेश आकार आदि जो प्रत्यक्ष हैं, वैसा प्रत्यक्ष तो होता नहीं है, और स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है। स्वानुभव प्रत्यक्ष तो स्वीकार किया ही गया। यहाँ प्रश्न, ऐसा अनुभव कौन गुण स्थान में होता है, यानी किस गुण स्थान में ऐसा अनुभव, ये जो प्रत्यक्ष अनुभव आप कह रहे हो, ये किस गुण स्थान में होता है? इसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है, इसलिए प्रश्न यहाँ किया है कि कौन से अनुभव गुण स्थान में होता है, तो बोले चौथे से होता है, चौथे ही से होता है, ही पहले लगाया है, चौथे ही से होता है। कोई ये ना समझे कि 7वें से जाके होगा कि 13वें में जाके होगा, ऐसा नहीं है, चौथे ही से होता है। परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है, इतना अंतर है। ये जो अनुभव हो रहा है चौथे से होता है, चौथे ही से, यानी चौथे से भी हो गया, कोई 5वां हुआ तो 5वें से हो गया, 7वां हुआ तो 7वें से हो गया। पर लोएस्ट अपन देखें, नीचे से चालू करें, जो चौथे से ही अनुभव होता है, लेकिन अंतर क्या है कि ऊपर के गुण स्थानों में जल्दी जल्दी होता है, फ्रिक्वेंसी उसकी अधिक है, और चौथे गुण स्थान में उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, वो कम होता है, बार बार में नहीं होता है, ये उसमें अंतर दिया। फिर यहाँ प्रश्न, अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या? अनुभव तो अनुभव है, वो तो निर्विकल्प है, तो ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र हो रहा है, नीचे के गुण स्थानों में कम हो रहा है, उसमें अंतर क्या है, भेद क्यों कर रहे हो? देखो उसका समाधान, परिणामों की मग्नता में विशेष है। अनुभव तो निर्विकल्प हो रहा है, लेकिन जो परिणाम मग्न हो रहे हैं वो ऊपर के गुण स्थानों में और नीचे के गुण स्थानों में उन मग्नता में अंतर है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में है, वहां एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है, उसी प्रकार जान ली। दो पुरुष नाम लेते हैं मतलब भगवान का नाम ले रहे हैं, जाप दे रहे हैं, तो जाप देने बैठे तो कहो सबका जाप देना एक सही है कि नहीं, अंतर होता है। एक बच्चा बैठा है, मम्मी के साथ में आया तो भी देखा देखी माला लेके बैठ गया, तो वो बच्चे का जाप देना और वो माँ जाप दे रही है, उसमें अंतर है कि नहीं है? प्रवचन में बैठे तो प्रवचन में बैठे हैं तो सबको एक साथ समझ में आएगा, बोलने वाला एक सा बोल रहा है, गाथा एक कोई चल रही है, सबको एक साथ समझ में आता है क्या? इन्हीं परिणामों की मग्नता में अंतर होता है। तो ऐसे ही चौथे वाले का अनुभव स्वानुभव तो है और ऊपर के गुण स्थानों में अनुभव, लेकिन चौथे वाले के परिणाम उतने मग्न नहीं हो पाते, तो वो जल्दी छूट जाता है और वो बहुत दोबारा से जल्दी से आ भी नहीं पाता है। और जो ऊपर के गुण स्थान है वहां परिणाम विशेष मग्न होते हैं, तो वो आनंद आता है, तो वो बार बार में, दादा उसके लिए वो कहते थे लक्की खाए गुलेंदा खाए लौट लौट महुआ तले आए, मतलब वो एक बार उसका चस्का लग जाता है ना, तो बार बार में आता है। छोटे बच्चे को कुछ चटा दो, छोटा बच्चा हो, प्राउडिंग करता हो, बोलना नहीं जानता हो, कुछ चटा दिया अपन ने आइसक्रीम या कुछ, बार बार में आएगा। और आके गाय को आप 2 दिन रोटी डालो, तीसरे दिन से आके अपने आप खड़ी हो जाएगी उसी समय पे, तो वो क्यों, उसको आनंद आता है। तो जो निचली दशा है, निचली दशा में क्योंकि परिणाम विशेष मग्न नहीं होते हैं, तो आनंद तो आता है उसको, लेकिन वो मग्नता विशेष नहीं हो पाती है उसकी। पर ऊपर के गुण स्थानों में उसका कारण भी ये है कि ऊपर के गुण स्थान वाले वो क्या कहना चाहिए, फ्री है, निवृत्त है, और उनके पुरुषार्थ ज्यादा है ही, इसलिए तो गुण स्थान बड़ा है, और बाहरी विकल्प उनके ये जो दूसरे हैं वो कम है, घर गृहस्थी के राग देश के, तो वो एक आत्मा ही उनके लिए समझ लो बचा है जाने के लिए, टारगेट एक ही है। और जो गृहस्थ दशा में है उसके बाहरी विकल्प बहुत सारे हैं, इसलिए वो चाहता तो है लेकिन आ नहीं पाता है। जैसे अपने को नहीं होता है कि हम चाहते तो बहुत हैं कि ये करें, ये पढ़ें, यही स्वाध्याय करते रहें, यही करते रहें, अपन तो भाई स्वाध्याय तक ही सीमित है, समझ लो, अभी आत्मा में उपयोग नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी फंसे हुए बहुत हैं
अभी कभी बेटी आ गई है, कभी बहू आ गई है, कभी बेटी के बच्चे हुए हैं, कभी बहू के बच्चे हो गए, कभी इनको पाल रहे हैं, कभी उनको पाल, ये फंसे रहते हैं। लेकिन अंदर से रुचि तो रहती है, रुचि रहती है, लेकिन वो फंसने के कारण ज्यादा नहीं कर पाते। और जो निवृत्त हो गए ऊपर के गुणस्थान वाले, उनको रुचि भी है और वो निवृत्त है, तो वो बार बार में अधिक उसको कर पाते, निवृत्ति से उसको कर पाते। तो परिणामों की मग्नता में अंतर है। तो अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर के और नीचे के गुणस्थानों में भेद क्या, कि परिणामों की मग्नता में विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में है, वहां एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है। हम सब बैठ गए ध्यान के लिए, बैठ जाते हैं, सामायिक करते हैं सत्संग में, तो हम ध्यान के सूत्र बोल रहे हैं, तो सबकी मग्नता एक सी होती है क्या? सबकी मग्नता अलग अलग होती है। उसी प्रकार ही नीचे ऊपर के गुणस्थानों में मग्नता में अंतर होता है। कोई बात नहीं। मग्नता में अंतर जैसे बोल रहे हैं, तो मान लीजिए आप उसमें इतने मग्न नहीं हुए, लेकिन जो अनुभव हुआ उसका जो उसका क्वालिटी है वो तो सेम ही होगा ना। अनुभव की क्वालिटी सेम है, लेकिन जैसे इसलिए ये फर्क मेरे को समझ में नहीं आई ये बात मग्नता वाली। जैसे ठंडाई ली, तो एक तो ठंडाई में आधी चम्मच चखाई, अब वो थोड़ा सा स्वाद आया, ठंडाई वही है, थोड़ा सा स्वाद आया, ठीक है। और एक आपको आधा ग्लास दे दी भर के, तो वो विशेष उसमें वो इतना आनंद आया कि फिर, और मतलब ऐसा होता है ना, अपन सुबह से नाश्ता कर लो ना तो भूख लग जाती है जल्दी, और सुबह से कुछ नहीं खाया हो तो भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती इतनी जल्दी कंपैरेटिवली, मतलब जब एक आसन वगैरह होता है। तो ऐसे ही वो उसने थोड़ा सा स्वाद लिया है, उसका क्षणिक आया है और थोड़ा हुआ है, परिणाम मग्न कम हुए हैं, तो वो जल्दी छूट जाता है, और जल्दी छूट जाता है, वापस जल्दी से नहीं आ पाता है। और जो ऊपर के गुणस्थान है, ऊपर के गुणस्थान वाले वो उसमें आत्मा के अनुभव में रहने का काल भी अधिक है, और वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी जल्दी जल्दी होना, वो भी अधिक। तो ये अपने मोबाइल होते हैं, इसकी सिस्टम क्या है, जो अपने पुराने मोबाइल होते थे, पुराने मतलब जो ये टच मतलब ये एंड्रॉइड फोन नहीं होते थे, कीपैड वाले, केवल फोन कर लो आप, सुन लो, वो वाले, वो आप देखो बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा उनकी बैटरी चलती थी, बहुत कम चार्ज करना पड़ता था, 2-3-4 दिन में एक बार चार्ज करना पड़ता था उन फोन, क्योंकि उसमें ज्यादा वो नहीं था, तो बहुत दिन तक बैटरी चलती थी। और ये वाले फोन है अपने, इसमें क्योंकि फंक्शंस ज्यादा है, ऐप्स ज्यादा है, तो ये जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। तो ऊपर के गुणस्थान वाले जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, उनको जल्दी जल्दी चार्ज होना पड़ता है, वो जल्दी जल्दी आत्मा का अनुभव करते हैं। और जो नीचे के गुणस्थान वाले हैं, वो डब्बा वाले फोन जैसे हैं, उनकी एक बार चार्ज लगाओ तो 6 महीने तक चलती है, 6 महीने में एक बार, है ना, चौथे गुणस्थान में। और ऊपर के गुणस्थान वाले हैं, उनको मतलब वो, क्योंकि वो ज्यादा स्वाद लेते हैं ना बार बार में, तो उनको ज्यादा उसकी क्या कहना नहीं, चाहिए, मैं मग्नता नहीं है, लेकिन तृष्णा जैसा, हाँ उसकी हो गया भारतीय अंग, आवाज बंद हो गई। मैं ना मग्नता शब्द के लिए थोड़ा सा वो हो रही थी कि मग्न तो आप जब तक आप पूरा मग्न नहीं होंगे आपको तो अनुभव नहीं होगा ना। नहीं, तो अनुभव वाली मग्नता में अंतर नहीं है, अनुभव जितनी मग्नता तो है, लेकिन मग्नता विशेष, और उसमें अंतर यही है कि वो काल का अधिक देर, हाँ, तो काल का ही फर्क हो गया, वो हाँ, रहने का पीरियड, टाइम हाँ, पीरियड का ही फर्क हो गया। स्वाद वाली मग्नता में अंतर नहीं है, वो तो ठंडाई वही है, वो जो एक बड़ा भगोनी में बनाई है, उसी में से एक चम्मच है, उसी में से एक ग्लास है, उसी में से एक लोटा है, वो तो सेम है, लेकिन वो यहाँ तो क्वांटिटी दिख रही है, वो टाइम पीरियड के हिसाब से भी उसमें अंतर। इस तरह से ये स्वानुभव दशा संबंधी प्रश्नोत्तरों की चर्चा है, शेष चर्चा आगे कल करेंगे। बोलिए विनीता जी। दीदी मैं ये कहना चाह रही, अभी ये जो प्रत्यक्ष की बात में आई ना, ये प्रत्यक्ष की भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं, और लोग में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। तो अंदर से ऐसा लगता है जैसे हमने तर्क से, अनुमान से, आगम से आत्मा को जाना, और वैसा ही वैसा फिर लगने लगा, हाँ ये ऐसा ही है।
भाई ये ज्ञान ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। फिर छटनी करते हैं पहले पर पदार्थों की, जो अनुपचरित सद्बुद्ध वाले, फिर उसकी दूसरी छटनी करते हैं, फिर हम अपने रागादि भाव की छटनी करते हैं। तो जैसा जैसा हमने पढ़ा वैसा वैसा लगने लगा, प्रतिभास होने लगा, तो वही तो प्रत्यक्ष लगने लगा ना। वो प्रत्यक्ष लगने लगा, लेकिन वो तो अभी सविकल्प है। हाँ सैविकल्प है वो जो पहले भी। आगम अनुमान वाले हैं, तो वो भी सविकल्प है बिल्कुल ठीक है। वो। और अभी जो ये जिसे कह रहे हैं वो निर्विकल्प है। ये जो आप कह रहे हो ना लगने लगा, वो सब हाँ 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 सविकल्प है। वो हाँ ठीक है। सविकल्प, फिर उसी में परिणाम मग्न होके वो विकल्प खत्म हो गए। उसी में स्थिरता लेता गया ना, उसी में उसका उसी का स्वाद का लेता गया। हाँ ये ऐसी है, हाँ ऐसी है, मतलब उसमें स्थिरता से लेता चला गया। हाँ, लेकिन वो प्रत्यक्षवत मतलब सविकल्प तक आप संतुष्ट हो जाओ, वो नहीं। नहीं नहीं। सविकल्प प्रत्यक्षवत तो है ही, पर यहाँ सविकल्प को प्रत्यक्षवत नहीं कह रहे, यहाँ निर्विकल्प वाली स्थिति को ही प्रत्यक्षवत कह रहे हैं। वो प्रत्यक्ष का मतलब है जैसा आपने को दिखा हो वैसा हाँ ही। हाँ वैसा ही बस। अनुभव आ गया तो समझ लिया कि हमको तो दिख ही गया। तो दोबारा भी वैसा ही प्रयास तो करना पड़ता है चौथे वाले को। हाँ, निवृत्ति होकर प्रयास तो बराबर ही करना पड़ता है ना। ये तो दोबारा किया ही तो बता रहे हैं, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। हाँ मतलब ऐसा नहीं है उसको विकल्पों में रहते रहते ही ऐसा प्रयास बहुत करना पड़ता है। फिर भी हाँ, प्रयास तो बैठेगा, निवृत्ति लेगा, तभी उसे आत्मा का अनुभव होगा। तभी निचली दशा में थोड़ा प्रयास ज्यादा करना पड़ता है। चलिए, वंदना अभी आप बोलेंगे जिनवाणी स्थिति याद है आपको? हाँ साची तो गंगा, क्या बोल रहे हो? जिनवाणी स्थिति बोलेंगे? नहीं तुम बोलो, यहाँ डिस्टरबेंस बहुत है। चलिए ठीक है, प्रमिला जी आप। आवाज सांची तो गंगाय वीतरागवान, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। सांची तो गंगाय वीतरागवान, सप्त भंग जल तरंग उछलत सुख धानी। संत चित मराल वृंद रमे नित ज्ञानी। सांची तो गंगाय वीतरागवान, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी। सांची तो गंगाय वीतरागवान। भाषण